नमस्कार साथियों। वर्तमान में हमारी सोयाबीन की फसल 40 से लेकर 50 दिन तक की हुई है और अभी जो हमें सूचना मिली है कि सोयाबीन की फसल में कुछ कीड़े और उसी के साथ साथ कुछ वायरस की बीमारियों का प्रकोप देखा गया है। तो हम आज के अंक में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सोयाबीन की जो बीमारियां है जो कि पीलेपन के रूप में आती है, तो रोगों के अलावा पीलेपन के और क्या क्या कारण हो सकते हैं वो जानेंगे हम डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत जी से। और जो कीड़े और बीमारियों के प्रबंधन के बारे में इस सप्ताह हमें क्या क्या उपाय योजना अपनानी चाहिए वो हम देखेंगे समसामयिक सलाह के रूप में। नमस्कार किसान भाइयों। जब हम खेत पे जाते हैं तो किसानों के सबसे ज़्यादा हमें एक चीज़ दिखाई देती है, वो है सोयाबीन में पीलापन। सोयाबीन में पीलापन के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण अजैविक है, कुछ कारण जैविक है। तो सबसे पहले मैं आपको जैविक कारकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मध्य क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पीलापन पड़ता है वो पड़ता है जैविक कारणों में एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारी की वजह से। उस बीमारी के अंदर आप देखेंगे तो भूरे कलर के धब्बे होंगे, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा पीलापन आपको दिखाई देगा। यह पीलापन फूल बनने के बाद में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पौधा अपनी पूरी की पूरी एनर्जी फल बनाने में गुजारता है, तो उस समय पीलापन ये ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद में दूसरा आता है YVMV, येलो मोजाइक के नाम से, जो बीमारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसकी बीमारी के अंदर आपको पीले के साथ में हरे कलर की पच्चीकारी दिखाई देंगे। ये ऐसे पत्ते आपको सोयाबीन के 15 से 20 दिन की अवस्था से लेकर सोयाबीन के लास्ट तक दिखाई दे सकते हैं। इस बीमारी के अंदर धीरे धीरे पत्ते पीले पड़ते रहते हैं और जो हरापन होता है वो पौधा का धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और एक अवस्था के अंदर पूरे का पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। ये दोनों मुख्य कारण हैं जैविक कारण। इन जैविक कारणों से आपको कैसे बच सकते हैं? इन जैविक कारणों के बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहचानें कि बीमारी कौन सी है, क्योंकि जो सोयाबीन की एंथ्रेक्नोज बीमारी है वो फफूंद जनित है। तो आपको उसके लिए एक फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा जो भी सोयाबीन से अनुशंसित है। जो पीला मोजाइक वायरस है वो बीमारी सफ़ेद मक्खी से ट्रांसमिट होती है, तो सफ़ेद मक्खी का उपचार ही इसके अंदर सबसे प्रमुख है। तो आपको थायोमिथॉक्सोम का सीड ट्रीटमेंट करना है और उसके बाद में 20 से 21 दिन के बाद में थायोमिथॉक्सोम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन का जो केमिकल आता है उसको स्प्रे करना है। उसके अलावा जो रोग ग्रसित पौधे हैं पीले मोजाइक के, उनको अगर आप प्रारंभिक अवस्था में रोक देंगे तो आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा येलो स्टिकी ट्रैप भी लगा सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप से जो सफ़ेद मक्खी होगी वो उस पर चिपक जाएगी, जो काफ़ी आसान होगा। उसके अलावा हम अभी बात करेंगे प्रमुख अजैविक कारकों की वजह से। सोयाबीन के अंदर जो प्रमुख अजैविक कारक है उसमें है अधिक वर्षा भी, जिसे हम बोलते हैं जल भराव। जल भराव की अवस्था का किसान भाई कई बार गलत मीनिंग ले लेते हैं। वो लेते हैं कि जब जल भराव होता है जब पानी खेत के अंदर भरा रहे, जबकि हकीकत के अंदर जल भराव का मतलब सिर्फ पानी खेत में भरा रहना ही नहीं है। सोयल की ऐसी अवस्था आ जाती है मिट्टी की जब मिट्टी उससे ज़्यादा पानी नहीं ले पाती है, तो उस अवस्था को जल भराव कहते हैं। उसके बाद में जितनी भी बारिश होती है वो सारी आपको दिखती है, वो बारिश का पानी निकल जाता है, लेकिन जो पौधों के अंदर जो छेद होते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो छेद होते हैं, उनके अंदर पानी पूरी तरह से भर जाता है और मिट्टी अपनी पूरी क्षमता के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी छोड़ देती है। तो उस अवस्था के अंदर जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पूरी की पूरी एकदम से पीली पड़ जाती हैं और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो तने के ऊपर से ही जड़ निकलना प्रारंभ कर जाती है। दूसरा कारण है सूखा। सूखे के अंदर अगर पौधा 15 से 20 दिनों का है, बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, तो उस समय सूखा पड़ने से 15-20 दिनों की बारिश नहीं होने से जो पौधे के अंदर है वो लोह तत्व नहीं पहुंच पाता है।
जो लोह तत्व है वो जकड़ जाता है और पौधा लोह तत्व को नहीं ले पाता है। तो जो पौधे की पत्तियों को आप देखेंगे तो उनकी जो ऊपर की जो सिराएं होंगी वो हरी रहेंगी और जो सिराओं के जो बीच का हिस्सा होगा वो पीला पड़ जाएगा। कभी कभी ये जो पीलापन है उसके साथ साथ में, क्योंकि आयरन की नहीं होने की वजह से, तो हल्का नेक्रोसिस भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्रोसिस में क्या, भूरे कलर के छोटे छोटे आपको दाने दिखाई देंगे पत्ती के ऊपर। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। उसके अलावा अगर लास्ट की जब फूल बन जाते हैं उस समय के अंदर अगर थोड़ा ड्राउट आता है तो उस अवस्था में भी पौधे के अंदर हल्का पीलापन आ जाता है। इन सब कारणों को आपको उपचार के लिए, अगर अधिक वर्षा हो रही है तो अगर आप BBF से सोइंग करेंगे तो पानी निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी है, तो BBF से सोइंग करने से आपको ये समस्या नहीं आएगी। और अगर स्टार्टिंग में सूखा पड़ रहा है तो BBF से अगर आप सोइंग करेंगे तो सूखे के अंदर जो उसको 10 दिन के अंदर जो इतना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो BBF की जो मेड नाली पद्धति की वजह से वो नाली के अंदर संचित हो जाएगा। और अगर काफ़ी पानी नहीं पड़ रहा है और पौधे बहुत ही ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं तो उस अवस्था के अंदर आयरन सल्फेट के नाम का जो रसायन है उसका स्प्रे करना चाहिए। और अगर जल भराव की वजह से पौधा पीला पड़ रहा है तो उस अवस्था में न्यूट्रिएंट फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिससे कि पौधा का ग्रोथ अच्छा होगा। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ ज़िले में 2 बीमारियां प्रमुख रूप से वायरस की देखी जा रही है। उसमें प्रथम है पीला मोज़ाइक वायरस और दूसरी जो बीमारी है जो कहीं देखी जा रही है सोयाबीन मोज़ाइक वायरस। इन दोनों बीमारियों के नियंत्रण के उपाय एक जैसे ही हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये करना होगा कि पीली मोज़ाइक की बीमारी का जो वाहक है, जो सफ़ेद मक्खी, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। और जो सोयाबीन मोज़ाइक वायरस की बीमारी का वाहक है एफिड, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। और ये दोनों जो है रस चूसक कीट है। और इसके साथ साथ सबसे पहले हमें ये भी करना पड़ेगा कि जो पौधे के जो ऐसे पार्ट हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हो गए, उनको सबसे पहले या ऐसे पौधों को हमारे खेत से उखाड़ के बाहर कर देना चाहिए। और रस चूसक इन कीटों के नियंत्रण के लिए जो आपके स्क्रीन पे कुछ दवाइयों के नाम दिए जा रहे हैं, उनमें से किसी एक का आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, पीला मोज़ाइक वायरस और सोयाबीन मोज़ाइक वायरस, इन 2 वायरस जनित बीमारियों के साथ साथ हमारी फसल पे 2 और फफूंद जनित बीमारियों के प्रकोप होने की सूचना मिली है। वे हैं एंथ्रैक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। और इन दोनों बीमारियों के नियंत्रण के लिए हमें जो रसायनों का जो छिड़काव करना है, उनके नाम और मात्रा आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। आपको ये करना है कि इनमें से किसी एक को लेना है और 500 लीटर पानी के साथ में अपने खेत में छिड़काव करना है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ 3-4 प्रमुख कीट हमारे वर्तमान में सोयाबीन की फसल में देखे जा रहे हैं। उसमें से प्रमुख है चक्रभृंग या गर्डल बीटल, आप जिसको कहते हैं। और इसको नियंत्रित करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही हमें जो कुछ पौधे के पार्ट है जिसके ऊपर इसका प्रकोप प्रारंभिक अवस्था में आता है, उसको निकाल के खेत से बाहर करना है या कुछ पौधों को निकाल के बाहर करना पड़े। और उसके साथ साथ जो दवाई या अनुशंसित की गई है, थाइक्लोप्रिड, प्रोफेनोफॉस या इमामेक्टिन बेंजोइड, इनमें से किसी एक को लेके इसका छिड़काव करना चाहिए। और यदि आपकी फसल में चक्रभृंग के साथ साथ पत्ते खाने वाली इलिया भी है, तो एक साथ नियंत्रित करने के लिए जो दवाइयों के नाम है, कुछ कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड है, उनमें से किसी एक को लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। और इनके छिड़काव से चक्रभृंग के साथ साथ तना मक्खी का भी नियंत्रण एक साथ कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह भी देखा गया कि कुछ जगह पे केवल
हेलिकोवर्पा आर्बिजेरा यानी चने की इल्ली केवल देखी गई है, और इसका यदि आपको नियंत्रण करना है तो इसके लिए विशेष रूप से फेरोमोन ट्रैप आता है जिसको हेलिल्यूर कहते हैं, इसको लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं इंडोक्साकार्ब या फ्लूबेंडियामाइड या क्लोरिंट्रानिलिप्रोल, इनमें से किसी एक का लेके आपको छिड़काव करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको बताया गया है कि तना मक्खी का प्रकोप होने पर जो कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड है बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन, इनमें से किसी एक का लेके हमें छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ जो अन्य उपाय है जैसे कि अपने खेत में जगह जगह पर पक्षियों पर बैठने की व्यवस्था, ये भी करनी चाहिए। और जब भी आप छिड़काव करते हैं उस समय पे पानी की मात्रा सफिशिएंट लें। अगर आप नैपसैक स्प्रेयर से करते तो 500 लीटर प्रति हेक्टर, या पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर। इसके साथ साथ जब भी आप इन दवाइयों का क्रय करते हैं या कोई भी आदान दुकानदार से लेते हैं तो आप ध्यान रखें कि इसका बिल, पक्का बिल अवश्य लें, और बिल पे यह भी देखें कि बैच नंबर और एक्सपायरी तिथि ये जरूर लिखा हो। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की समसामयिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।